औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा, उसमें से जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन एंड जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पे बात करते हैं। इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो है resistors are connected end to end and current has a single path. This means current is same in the circuit. जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है। साइड बाय साइड का मतलब ये है या एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसके जाइएगा सर्किट डायग्राम पे एक दफा। ये आपके पास एक रेजिस्टर R1, इसके साथ हमने दूसरा लगा दिया और इसके बाद हमने इसके साथ तीसरा लगा दिया। मींस कि एक ही सीरीज में एक ही लाइन में एंड टू एंड जो रेजिस्टर्स हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ये आपके पास इसकी सर्किट डायग्राम है, उसमें एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया इनको। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, करंट की डायरेक्शन आपके पास, और तीन रेजिस्टर जो है R1, R2 एंड R3 है हमारे पास। उसके अलावा इसका जो पोटेंशियल है V1, V2 एंड V3 से हमने उनको डिनोट किया है कि इसके अंदर जो वोल्टेज है रेजिस्टर R1 के V1, R2 के अंदर V2, R3 के अंदर जो है वो V3 है हमारे पास। अब हम जाते हैं यहाँ पे। ये तो हमें पता चल गया, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इस हवाले से आपने देखना है कि जो रेजिस्टर्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर उनको हम एंड टू एंड जो है वो कनेक्ट करते हैं। तमाम रेजिस्टर्स के अंदर सेम करंट जो है वो बहता है, यानी रेजिस्टर R1 के अंदर जितना करंट है उतना ही R2 के अंदर है, R3। अगर n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स लगा दिए गए हैं तो तमाम रेजिस्टर्स के अंदर करंट जो है वो सेम रहेगा जितना करंट बैटरी प्रोवाइड करती है इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट के। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने एक डेरिवेशन करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास कैसे है। सबसे पहली बात इसके अंदर कि वोल्टेज डिवाइड अमॉन्ग द रेजिस्टर्स। करंट सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और जो वोल्टेज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। मींस के जितने वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड कर रही है तमाम रेजिस्टर्स के अंदर वो डिवाइड हो जाती हैं। हमारे पास n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो उनमें भी ये क्या होगा कि तमाम डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन उनका सम जो होगा तमाम रेजिस्टर्स के अंदर जो वोल्टेज का सम होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कि जो बैटरी के वोल्टेज हैं उनको हम V से नोट करते हैं। अब तीन रेजिस्टर्स हमने इस सर्किट पे लगाए हैं, जो सर्किट डायग्राम है उसमें हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3। तो इस तरह से जो वोल्टेज होंगे उनको भी हम V1 यानी रेजिस्टर 1 के वोल्टेज, रेजिस्टर 2 के वोल्टेज और रेजिस्टर 3 के वोल्टेज, तीनों वोल्टेज को हम इकट्ठा करें तो वो तीनों का जो सम होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो फिर हम इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरह से अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो उनके अंदर वोल्टेज जो है वो Vn तक चले जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे I इज द करंट। करंट को हमने I से नोट किया, पासिंग थ्रू रेजिस्टर देन फ्रॉम ओम्स लॉ। हम अगर बात करें कि करंट जो है उसको हम I से नोट करते हैं तो ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। हम कहते हैं कि वोल्टेज V इज इक्वल टू हमारे पास IR के बराबर होता है। V वोल्टेज, I करंट और R जो है वो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस होती है उस रेजिस्टर की। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं कि हमारे पास जो V1 वोल्टेज है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे IR1। करंट सेम है इसलिए हम इसको IR1 हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, रेजिस्टर से करेंगे कि आप कहते हैं वोल्टेज 1 आपके पास इक्वल हो जाएंगे V1 इज इक्वल टू IR1। इस तरह से V2 किसके इक्वल हो जाएगा, करंट तो सेम रह रहा है इसलिए हमें I1 I2 लिखने की जरूरत नहीं है।
V3 किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके पास IR3 के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के मुताबिक आपके पास V इज इक्वल टू IR1, V इज इक्वल टू IR। चूंकि हमारे पास वोल्टेज 1 है तो IR1 लिखा जाएगा, वोल्टेज 2 है तो IR2 लिखा जाएगा, इस तरह से वोल्टेज 3 है तो वो IR3 लिखा जाएगा। तो ये जो वोल्टेज 1, वोल्टेज 2 और वोल्टेज 3 है, इनकी जगह पे जब आप पुट करेंगे वैल्यूज, तो V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। मैंने करंट को 1, 2, 3 नेम नहीं दिए क्योंकि करंट जो है वो तमाम रेजिस्टर्स के अंदर हमने बात की सेम है, और हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे उनको तो उनके रेजिस्टर जो है 1, 2 और 3 उससे डिफरेंशिएट करेंगे कि जो वोल्टेज 1 है वो IR1 के बराबर है, वोल्टेज 2 जो है वो IR2 के बराबर है, और इसी तरह से जो वोल्टेज 3 है वो IR3 के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं यहाँ पे V ऐसे ही इन तीनों में से करंट सेम है तो करंट को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे करंट हम बाहर यहाँ पे लिख लेते हैं, अंदर हमारे पास बच जाता है ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रेजिस्टर्स को मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और करंट जो था वो सेम था तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी, ये आपके पास इक्वेशन 2 लिखी जाएगी। उसके बाद वो बात करता है यहाँ पे वी कैन रिप्लेस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE। यहाँ पे ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3, इनको हम किसी एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं और उस सिंगल रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम RE का मतलब R इक्विवेलेंट, ठीक है, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से उसको रिप्लेस कर देते हैं। V ऐसे लिखा जाएगा, करंट ऐसे लिखा गया, और R1 प्लस R2 प्लस R3 को मैंने R इक्विवेलेंट के बराबर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको इसमें क्या है कि V की जगह पे हमने कहा, ये देखिएगा जरा, V इज इक्वल टू IRE। अब मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से यहाँ पे लेके आता हूँ। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, V किसके इक्वल आया था हमारे पास IRE, तो मैं इस V की जगह पे IRE पुट कर देता हूँ। V इज इक्वल टू IRE। अब इस इक्वेशन को मैंने एक बार फिर से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो IRE इसकी जगह पे लिखा गया क्योंकि ये V के बराबर है, इसकी जगह पे बाकी सारी इक्वेशन वैसे लिखी जाएगी I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपके पास यहाँ पे ये जो करंट है I ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बच जाता है और इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाता है। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। एक बार फिर से सुने, यहाँ पे V इज इक्वल टू IRE, इस इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लेकिन IR1 प्लस R2 प्लस R3 ये ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पे V की वैल्यू जो है वो IRE के बराबर है, हम ऊपर ले चुके हैं तो मैंने उसकी जगह पे ये IRE लिख दिया। करंट के साथ करंट कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट बच जाएगा, बाकी R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट के बाहर जाके मैंने लिख दिया। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास जो R इक्विवेलेंट है इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तीन रेजिस्टर्स यहाँ पे सीरीज तरीके से लगाए गए हैं उनको हमने एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस किया और उसकी रेजिस्टेंस जो है यानी तीनों रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। अब एक और बात यहाँ पे कि ये तो था तीन रेजिस्टर्स, यहाँ पे सर्किट पे हमने तीन रेजिस्टर जो है उनको लगाया हुआ है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों, n नंबर, तो फिर उनके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो फिर उसके लिए हम लिखते हैं इफ n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। अगर n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर जो हैं उनको सीरीज तरीके से जोड़ा गया है तो फिर उनके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। यही है फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn। तो फिर n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर के लिए जो फॉर्मूला होगा उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करना होता है। मेन जो इसके अंदर है दो चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें, एक जो करंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है
वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चल के हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि दो मेन प्रॉपर्टीज जो है वो आपने ज़हन में रखनी है। सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम रहते हैं, करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है रेजिस्टर्स के अंदर। तो मेन ये दो पॉइंट्स जो हैं या दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको आपने ज़हन में रखना है, और उसके बाद आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज और पैरेलल की फाइंड करनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के हवाले से बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।